जामुन बेचने वाली गरीब सास बहू। दिल्ली के शहर में अंजना अपने बहू बेटे के साथ बड़े खुशी से रह रही थी। अपने पति के जाने के बाद अंजना ने बड़ी मेहनत से बिजनेस और घर को संभाला, बल्कि उसे ऊंचाइयों पर ले गई। आज वो जाने माने बिजनेसमैन की लिस्ट में आती है। 1 महीने पहले ही पाखी और संजय की नई नई शादी हुई थी। एक दिन अंजना उनके कमरे में आकर कहती है, अरे बहू, ये देखो, ये पुश्तैनी कंगन है, संभाल कर रखना। अब से तुम इन कंगन की मालकिन हो। शुक्रिया मम्मी जी। अब जल्दी से दोनों नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। माँ जी, आपने नाश्ता तैयार क्यों किया? मैं बना देती ना। बहू, तू भूल गई है कि तेरी शादी एक अमीर खानदान में हुई है। यहाँ तुझे मिडिल क्लास लोगों की तरह खाना बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ नौकर चाकर हैं। माँ जी, आप बहुत अच्छी सासू माँ हैं। बहू भी तो बहुत प्यारी पाई है मैंने। अरे ये नालायक अभी तक सो रहा है। ये कहते ही अंजना जग से भरा पानी अपने बेटे पर डाल देती है, जिससे वो भीग कर उठ जाता है और कहता है, पाखी, अब तुम भी मुझे माँ की तरह उठाने लग गई हो क्या? मैंने कुछ नहीं किया, माँ जी ही आई है कमरे में। बहुत सो लिया तू, अब तैयार होके नीचे आ जाओ दोनों। ये कहकर अंजना चली जाती है। कुछ देर बाद तीनों एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी अंजना कहती है, बहू, मेरी बनारसी साड़ी खराब हो गई है। तू उसी की तरह एक नई बनारसी लिया। मुझे रेखा की किटी पार्टी में जाना है। ठीक है मम्मी जी, मैं ले आऊंगी। नाश्ता करने के बाद संजय अपने ऑफिस चला जाता है और पाखी ड्राइवर के साथ मॉल पहुंच जाती है। वहां से शॉपिंग करके जब वो लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक ठेले पर जामुन दिखते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, अरे अरे रामू भैया, जल्दी से गाड़ी रोकिए। अरे मैम साहब, क्या हुआ? रामू भैया, वो मुझे जामुन दिखे ना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं बस जामुन लेकर आती हूँ। क्या है ना, मुझे जामुन बहुत पसंद है। ठीक है, आप ले आइए। ये कहते ही वो जामुन वाले के पास जाकर जामुन खरीद कर ले आती है और खाती है। घर पर वापस आकर कहती है, ये लीजिए माँ जी, आपकी बनारसी साड़ी। अरे वाह भाई, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। मेरी पसंद की पसंद बहुत अच्छी है। और ये क्या लेकर आई हो? वो माँ जी, मुझे जामुन दिख गए थे ना, तो मैं जामुन खाते खाते आई हूँ। ये लीजिए, आप भी खाइए ना। बड़ा ही वक्त हो गया मुझे तो जामुन को देखे और खाए हुए। आहा, जामुन तो बहुत मीठे हैं। बहुत मीठे लाई है तू। जी माँ जी, पता है माँ जी, सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा जामुन ही है फलों में से। अच्छा। दोनों जामुन खा रही थी। अंजना जामुन खाकर उसके बीजों को फेंक ही रही थी कि पाखी कहती है, अरे अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? रुकिए, इन बीजों को फेंकिए मत। पर क्यों बहू? वो माँ जी, मेरी बचपन से आदत है, मैं कभी भी जामुन के बीजों को फेंकती नहीं हूँ। हाँ, कुछ देर से देख रही हूँ, तू इन बीजों को फेंक नहीं रही है, पर करती क्या है ये तो बता। माँ जी, मैं इन बीजों को साफ करके मिट्टी में दबा देती हूँ और पानी डालती हूँ, जिसके बाद जामुन का पेड़ उग जाएगा। अरे पागल, ये पेड़ कोई 2 दिन में नहीं उगता, 7-8 साल लगते हैं, तब जाकर ये जामुन दे पाता है। माँ जी, मुझे पता है, बचपन से यही तो करती आ रही हूँ। अरे बहू, मेरे साथ रहकर जामुन के पेड़ उगाने की क्या जरूरत है? हम इतने पैसे वाले हैं कि ऐसे 10 जामुन के पेड़ खरीद सकते हैं। अगर तुझे खाना है तो मुझे बता दे, मैं कल ही घर के बाहर जामुन का पेड़ लगवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, वो सब तो इन बीजों से ही हो जाएगा, और जो खुद उगाने में मजा है वो बाहर वालों से करवाने में क्या? आपके पैसे भी तो खर्च होंगे, ये तो फ्री में हो जाएगा। ठीक है, जैसा तेरा मन करे ऐसा कर, ये ले तेरे बीज। ये कहते ही बाकी सारे बीजों को वो एक पन्नी में जमा कर लेती है और उनको धोने के बाद घर के बाहर मिट्टी में दबा देती है और पानी डाल देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार पाखी संजय के साथ पार्क में बैठकर जामुन खा रही थी तो वहीं जामुन को दबा देती है। तभी संजय कहता है, अरे ये क्या कर रही हो तुम? घर में भी तुम यही कर रही थी, यहाँ पर भी? अरे संजय जी, मेरी आदत है, जामुन के बीजों को फेंकने की बजाय दबा देती हूँ। ठीक है, पर इसका कुछ फायदा भी होने वाला है कि नहीं? हमें हो ना हो, किसी और को तो होगा।
जब ये बड़ा हो जाएगा तो लोग इस पर जामुन तोड़कर खाया करेंगे। दोनों बातें करते हैं, फिर डिनर करके चले जाते हैं। आए दिन पाखी संजय से जामुन मंगाकर खाया करती थी। 7 साल बीत जाते हैं। पाखी का बेटा भी 7 साल का हो जाता है। इन दिनों अंजना बहुत बीमार थी। अचानक से घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, जिस वजह से उनकी प्रॉपर्टी, बिजनेस, घर, हर चीज से उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। संजय वकील से कहता है, वकील साहब, मैंने सारे टैक्स भरे थे, फिर इतना बड़ा बवंडर कैसे हो गया? मिस्टर संजय, काफी टाइम से आपके टैक्स नहीं भरे। जरूर कोई है जिसने टैक्स नहीं भरा, आपको धोखा दिया है। वकील साहब, अब कुछ भी नहीं हो सकता क्या? नहीं संजय जी। पाखी अपने बच्चे, सास और पति के साथ सामान लेकर गुजर रही थी। बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? पता नहीं माँ, कोई ठिकाना ही नहीं है। सब चीज कब्जे में ले ली। मालकिन, आप मेरे होते हुए ऐसे रोड पर भटके, ये बिल्कुल मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप मेरे घर में आकर रह लीजिए। अरे नहीं नहीं रामू, हम कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। मालकिन, आप शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? जब तक कुछ मिल नहीं जाता, आप हमारे घर में रह सकती हैं आराम से। रामू की बात सुनकर सभी लोग उसके घर पर रहते हैं। सुबह के समय रामू पाखी को जामुन लाकर कहता है, आपको जामुन पसंद है ना? ये लीजिए, खाइए। रामू भैया, सुबह सुबह कहाँ से ले आए इतने सारे जामुन? हमारे घर के बाहर आपने ही तो जामुन का पेड़ लगाया था, वहीं से तोड़ कर लाया हूँ मालकिन। क्या सच्ची? माँ जी, संजय, हमारी मुसीबतों का हल हमें मिल गया। अब हमें इस तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा। अरे क्या हो गया बहू, जो तू इतना खुश है? माँ जी, संजय जी, आप दोनों कहते थे ना, मेरे जामुन के बीजों से पेड़ उगाने का क्या फायदा है। आज वो चीज हमारे काम आएगी। भला कैसे? संजय जी, अब हमें ना खाने की दिक्कत होगी ना रहने की। मैं सोच रही थी उन जामुन के पेड़ों से हम जामुन बेच देते हैं, थोड़ा ही सही, लेकिन धीरे धीरे हमारी शुरुआत होगी। अरे वाह बहू, सच में आज तेरे जामुन हमें काम आएंगे। हम सास बहू मिलकर जामुन बेचा करेंगे। मम्मा, मुझे भी जामुन खिलाओ ना। ले बेटा, खा ले जामुन। अगले दिन से ही रामू और संजय उगाए हुए पेड़ों से खूब सारे जामुनों को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर सास बहू ठेले पर जामुन बेचने लगती हैं। जामुन ले लो जामुन, ताजा ताजा मीठे मीठे जामुन। ये बेहद ही मीठे और सस्ते जामुन हैं, सिर्फ 20 रुपए किलो। आइए आइए, जामुन लीजिए। अरे आप तो बहुत सस्ते जामुन दे रहे हैं, जरा 1 किलो कर दीजिए। इस तरह उसके मीठे और सस्ते जामुन की वजह से ग्राहक ज्यादा आते हैं। देखते ही देखते पहले दिन की बहुत ज्यादा कमाई होती है। धीरे धीरे सास बहू मिलकर जामुन बेचती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही संजय को भी काम मिल गया था और अब वो अपना नया घर खरीद लेते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।